तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 1 अक्टूबर के एपिसोड की शुरुआत होती है साइली से, जो घर पर बैठकर फूलों की माला बना रही होती है। तभी सचिन वहां आता है और उससे बात करता है। सचिन उसको पूछता है कि आज तो वो बहुत खुश लग रही है। तो इस पर साइली बताती है कि आज उसका ऑर्डर का सारा काम समय पर पूरा हो गया और फूलों की डिलीवरी भी समय पर कर दी है उसने। तभी सचिन थोड़ा परेशान नजर आता है, तो साइली उसकी हालत देखकर पूछती है कि क्या हुआ, क्यों इतना चिंतित दिख रहा है वो। तो सचिन जवाब में कहता है कि कुछ नहीं, बस थकान है। तो साइली समझ जाती है कि उसे सवारी न मिलने की वजह से चिंता है। वो उसे दिलासा देती है कि सब ठीक हो जाएगा। इधर सचिन अपने मन की बातें खुलकर कहता है। वो बताता है कि रोज सुबह वो उम्मीद लेकर घर से निकलता है कि अच्छी सवारी मिलेगी, अच्छा काम होगा, लेकिन बीच रास्ते में किस्मत ही उसका साथ नहीं देती। उसके मन में बार बार यही सवाल उठते हैं कि क्या वो कभी अपने सारे सपने पूरे कर पाएगा या जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा। वो ये भी कहता है कि कभी कभी उसे लगता है कि शायद वो किसी काबिल नहीं है। तो साइली सचिन से कहती है कि वो अपनी आंखें बंद करे। तो सचिन आंखें बंद करता है। साइली पूछती है कि अब उसे क्या दिख रहा है। तो सचिन कहता है कि उसे दिख रहा है कि वो खुशी खुशी टैक्सी चला रहा है। तो साइली फिर सचिन को समझाती है कि उसका सबसे बड़ा हुनर उसकी ड्राइविंग है, जिसे कोई उससे छीन नहीं सकता। वो कहती है कि भले ही सचिन खुद पर भरोसा न करे, लेकिन उसे अपनी टैक्सी किंग यानी सचिन पर पूरा विश्वास है। आज सवारी नहीं मिली तो क्या हुआ, कल जरूर मिलेगी। तभी साइली आगे समझाती है कि रास्ता चाहे छोटा हो या बड़ा, मंजिल तो वही रहती है। और उसे पूरा भरोसा है कि सचिन सिर्फ टैक्सी किंग ही नहीं बनेगा, बल्कि पूरे शहर का ट्रैवल किंग बनेगा। सचिन भी इधर हौसले से जवाब देता है कि हाँ, सब जल्दी ही अच्छा होगा। फिर बातों बातों में सचिन साइली से पूछता है कि तेजस और रोशनी काम कर रहे हैं, तो अब तो उसे थोड़ी राहत मिल रही होगी। वो कहता है कि पहले तो साइली को सुबह सुबह उठकर चाय बनाना पड़ता था, आंगन साफ करना पड़ता था और रंगोली बनाना पड़ता था, पर अब उसे अपने काम के लिए भी समय मिल रहा होगा। तो साइली भी मानती है कि हाँ, ये सच है, उसे अब खुद के लिए थोड़ा समय मिल रहा है। इधर सचिन कहता है कि अगर मंजरी घर पर होती तो और अच्छा होता, क्योंकि वो अच्छी लड़की थी और साइली की बहुत मदद भी करती थी। लेकिन रोशनी अलग है, उसे सब काम आता है, पर उसकी आदत ऐसी है कि वो किसी की मदद करना चाहती ही नहीं। सचिन कहता है कि रोशनी जो अभी सजा के नाम पर कर रही है, वो तो बिना सजा के भी कर सकती थी, लेकिन असल में उसमें करने की इच्छा ही नहीं है। सचिन आगे कहता है कि हर किसी को थोड़ा थोड़ा काम करने की आदत होनी चाहिए, वरना फालतू की आदतें लग जाती है। तभी अचानक रसोई में से तेज चीख सुनाई देती है। रोशनी घबराई हुई आती है और चिल्लाकर कहती है कि रसोई में आग लग गई है। ये सुनकर तेजस भी डर के मारे चिल्लाने लगता है। इधर साइली शांत होकर पूछती है कि आग कहाँ लगी है। तो रोशनी कहती है कि आग कढ़ाई में लगी है और सारा खाना जल गया है। तो साइली तुरंत रसोई में जाकर गैस बंद कर देती है। इधर सचिन रोशनी से पूछता है कि वो रसोई में ऐसा क्या कर रही थी जिससे आग लग गई। उसके बाद साइली रोशनी को समझाती है कि उसे खाना धीमी आंच पर बनाना चाहिए था। तेज आंच के कारण कढ़ाई के तेल ने आग पकड़ ली और रोशनी के भाग जाने से खाना पूरी तरह जल गया। अब सवाल उठता है कि जली हुई सब्जी का क्या किया जाए। इधर रोशनी अपने बचाव में कहती है कि उसने अपनी क्षमता अनुसार कोशिश की और ये भी शिकायत करती है कि तेजस दिन भर सोता रहता है और अब उसकी सजा वो भुगत रही है। वो आगे घोषणा करती है कि वो अब ये काम नहीं करेगी। लेकिन रेणुका इधर धीरे से कहती है कि लगता है आज का खाना भी गया, कुछ नहीं मिलने वाला। तभी रोशनी रेणुका की ये बात सुनकर नाराज होते हुए कहती है कि वो जलते जलते बची है और सबको यहाँ खाने की पड़ी है। तो रेणुका जवाब में कहती है कि पेट का सवाल है बेटा, क्या करें। इधर साइली रोशनी को समझाती है कि उसे थोड़ा बहुत काम सीख लेना चाहिए ताकि किसी भी सिचुएशन में काम आ सके। तो रोशनी पलट कर पूछती है कि इसमें उसकी क्या गलती है, वो तो कोशिश कर रही है। तो साइली मानती है कि उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अब खाना जल गया है और घर के बड़े यानी काका आने वाले होंगे, जिनको आते ही खाना चाहिए। तभी सचिन तुरंत हस्तक्षेप करता है और सारा दोस्त रोशनी पर डालता है। वो सुझाव देता है कि अब बाहर से खाना मंगवाना पड़ेगा, जिससे पैसे बर्बाद होंगे, जिसका भुगतान तेजस और रोशनी तो कभी नहीं करेंगे। रिया बीच में बोलती है कि वो डाइट पर है और आकाश के आने से पहले बाहर का कुछ भी नहीं खाएगी। इधर रोशनी फिर से कहती है कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया, बल्कि गलती से हो गया। तभी रोशनी रेणुका से पूछती है कि क्या वो उसके लिए एबीसी जूस बना दे। तो रेणुका मना करती हुई नजर आती है और कहती है अगर वो दोबारा कुछ बना रही है तो कुछ हल्का फुल्का, जैसे कि खिचड़ी बना दे, पर जूस नहीं। इसी दौरान तेजस मनी मन सोचता है कि अब भाग जाने में ही भलाई है, नहीं तो सारा काम उस पर आ जाएगा। वो तुरंत फोन पर बात करने का बहाना बनाता है और रोशनी से कहता है कि उसे एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए जाना होगा। वो रोशनी से कहता है कि वो आज का काम संभाल ले, तो वो आकर उसकी मदद कर देगा। इधर रिया आपत्ति करती है कि तेजस के जाने से रोशनी अकेले कैसे सब संभालेगी। तो तेजस दुख जताने का एक्टिंग करता है, लेकिन मीटिंग को बहुत इंपॉर्टेंट बताकर वहां से निकल जाता है। इधर साइली रोशनी की मदद करने का प्रस्ताव देती है, लेकिन सचिन उसे रोकता हुआ नजर आता है और कहता है कि ये रोशनी का काम है तो उसे ही करना चाहिए। इसके बाद रेणुका बीच में आती है और रोशनी को कहती है बेटा तू बाकियों का छोड़, मैं तेरी मदद करती हूँ। इतना कहकर वो रोशनी को सफाई करने और क्या क्या सामग्री तैयार है ये बताने को कहती है, ताकि वो जल्दी से सबके लिए कुछ बना सके। रेणुका तुरंत रोशनी की मदद करने में लग जाती है। इधर सचिन साइली और रिया बाहर आ जाते हैं। सचिन साइली से कहता है कि जब तक बाबा की बाइको इन लोगों का साथ देती रहेगी तब तक ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले। रिया भी सहमत होते हुए कहती है
कि ऐसे में अंकल की पनिशमेंट का कोई फायदा ही नहीं होगा। फिर अंत में सचिन साइली से पूछता है कि बाबा कहाँ है। दूसरे सीन में परेश को हमें दिखाया जाता है जो कि एक स्कूल पर पहुंचता है और प्रिंसिपल से मिलने के लिए सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है, तो गार्ड उसे ऑफिस का रास्ता बता देता है। जैसे ही परेश अंदर जाने लगता है उसे अपने दोस्त किशोर का फोन आता है। वो किशोर को बताता है कि वो उसके द्वारा बताए गए स्कूल में पहुंच गया है। वो जानता है कि सचिन उसके नौकरी करने के फैसले से नाराज होगा, लेकिन वो उसे मना लेगा। परेश किशोर को आगे कहता है कि सचिन आजकल बहुत परेशान रहता है, इसलिए वो नौकरी करके पैसे कमाना चाहता है ताकि सचिन का बोझ हल्का हो सके। इसके बाद वो फोन रखकर प्रिंसिपल के ऑफिस में चला जाता है। इधर प्रिंसिपल परेश को बैठने के लिए कहते हैं। प्रिंसिपल बताते हैं कि किशोर जो पहले उनका पड़ोसी था, उसने पहली बार उनके सामने किसी की हेल्प मांगी है, वो भी परेश की नौकरी के लिए। प्रिंसिपल ये भी पूछते हैं परेश से कि क्या वो लोको पायलट रह चुके हैं, तो परेश कहता है कि उसने 35 साल रेलवे में नौकरी की और 2 साल पहले रिटायर हुआ। इधर प्रिंसिपल पूछते हैं कि रिटायरमेंट के बाद लोग आराम करते हैं, फिर वो ये नौकरी क्यों करना चाहते हैं, तो परेश जवाब देता है कि वो घर पर बैठकर आलसी नहीं होना चाहता और जब तक उसमें शक्ति है तब तक काम करना वो चाहता है। वो कहता है कि उम्र महज एक गिनती है और उसमें आज भी उतनी ही शक्ति और स्फूर्ति है जितनी पहले दिन थी नौकरी के वक्त। वो मानता है कि जिंदा रहते हुए हर दिन कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। इधर प्रिंसिपल परेश के विचारों की सराहना करते हैं और उन्हें आजकल के नौजवानों के लिए प्रेरणादायक बताते हैं। प्रिंसिपल उन्हें फिलहाल अकाउंटेंट की नौकरी का प्रस्ताव देते हैं, जिसमें उन्हें सप्ताह में एक बार आकर अकाउंट्स चेक करने होंगे, जिसके बाद उन्हें परमानेंट नौकरी मिल जाएगी। परेश खुशी से धन्यवाद करता है और पूछता है कि वो कब से काम शुरू कर सकता है, तो प्रिंसिपल कहते हैं कि वो उन्हें फोन करके सूचित कर देंगे और परेश को अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स देने को कहते हैं। इधर प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर आने के बाद परेश चपरासी को अपने सारे डिटेल्स देता है और उसे एडमिन ऑफिस में देने को कहता है। इसके बाद परेश बाहर आता है और किशोर को फोन करता है। वो किशोर को बताता है कि उसकी वजह से उसकी एक चिंता खत्म हो गई और 1-2 हफ्तों में ज्वाइनिंग की सूचना मिल जाएगी। वो किशोर को दिल से धन्यवाद करता है और कहता है कि किशोर की मदद के बिना यह संभव नहीं था। इधर दूसरी तरफ रोशनी और क्रिश भी उसी स्कूल में क्रिश का दाखिला करवाने आए हुए होते हैं। क्रिश स्कूल के पार्क में खेल रहा होता है। तभी रोशनी क्रिश से पूछती है कि क्या उसे अपना नया स्कूल पसंद आया, जिस पर क्रिश हाँ में सिर हिलाता है। रोशनी उसे बताती है कि यहाँ क्रिकेट सिखाने के लिए कोच भी होंगे, जिससे क्रिश और भी खुश होता हुआ नजर आता है। क्रिश पूछता है कि क्या वो रोज यहाँ खेल सकता है, तो रोशनी समझाती है कि हाँ, लेकिन केवल स्पोर्ट्स पीरियड में। रोशनी फिर ये भी बताती है कि उसे स्कूल बस ले जाएगी और छोड़ देगी, इसलिए उसे अच्छे बच्चे की तरह बस से घर आना है। उसके बाद क्रिश झूला झूलने की परमिशन मांगता है और वहां से चला जाता है। अचानक रोशनी की नजर परेश पे पड़ती है, जो कुछ दूरी पर होता है। उसे देखकर वो मन में बोलती है, ये काका जैसे क्यों लग रहे हैं। फिर अचानक परेश वहां से निकल जाता है। इधर सुप्रिया रोशनी से पूछती है कि वो क्या सोच रही है, तो रोशनी कहती है कि उसे लगा जैसे उसने काका को देखा। तो सुप्रिया इस बात को खारिज कर देती है और कहती है कि वो कोई और होंगे, क्योंकि परेश यहाँ क्यों आएंगे। उसके बाद सुप्रिया चिंता जताने लगती है कि बीच में स्कूल बदलने से क्रिश को कोई परेशानी तो नहीं होगी, क्योंकि गांव में उसके कई दोस्त थे और यहाँ वो अकेला महसूस कर सकता है। तो रोशनी भरोसा दिलाती है कि क्रिश यहाँ नए दोस्त बना लेगा। तभी क्रिश दौड़कर आता है और कहता है कि उसे स्कूल बहुत पसंद आया है और वो अब रोज यहाँ आएगा। तो रोशनी ये बात सुप्रिया को भी बताती है। उसके बाद रोशनी को तेजस का फोन आता है। तेजस बताता है कि उसे घर आने में देरी होगी। रोशनी भी झूठ बोलती है कि उसे भी आज काम है, इसलिए वो भी देर से घर आएगी। इधर तेजस पूछता है कि वो कहाँ जा रही है और उसे क्यों देर होगी, तो रोशनी झूठ बोलती है कि उसकी एक क्लाइंट के साथ जरूरी मीटिंग है जिसे वो मिस नहीं कर सकती। इधर तेजस चिंता जताने लगता है कि उसकी भी संतोषी सर के साथ एक वीडियो कॉल है और अगर दोनों में से कोई घर नहीं पहुंचा तो खाना कौन बनाएगा, और अगर ये बात सचिन को पता चलेगा तो वह हंगामा खड़ा कर देगा। इधर रोशनी वादा करती है कि वो जल्दी घर आने की कोशिश करेगी, तो तेजस उसकी पूरी बात सुने बिना ही उसे बेस्ट बाबू कहकर फोन रख देता है। दूसरे सीन में साइली रात का खाना बना रही होती है। तभी सचिन आकर सवाल करता है कि ये काम तो रोशनी का है, फिर साइली क्यों कर रही है, तो साइली बताती है कि रोशनी काम से बाहर गई हुई है, इसलिए वो खाना बना रही है। वो मानती है कि रोशनी का हाथ अभी कच्चा है, लेकिन रोज काम करने से उसे आदत बन जाएगी। वो आगे कहती है कि अगर वो खाना नहीं बनाती तो काकू को बनाना पड़ता, इसलिए उसने खुद बना दिया। साथ ही वो ये भी कहती है कि रोशनी जब काम से थका कर लौटेगी तो ऐसे में उसे खाना बनाने को कहना उचित नहीं है। तो सचिन फिर पूछता है साइली से कि जब साइली काम करती है तो क्या उसकी कोई मदद करता है, नहीं ना। वो साइली को उसकी मदद करने की आदत के लिए फटकार लगाता है। सचिन का मानना होता है कि साइली और रेणुका की मदद के कारण ही तेजस और रोशनी सिर पर चढ़कर नाचते हैं और हर बार बच जाते हैं। इधर साइली रोशनी का बचाव करती है कि रोशनी तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और अगर तेजस मदद नहीं कर रहा तो इसमें रोशनी की क्या गलती। तो सचिन इस बात को खारिज करता है और शादी के रिश्ते का महत्व बताने लगता है, जिसके तहत पति पत्नी हर अच्छे बुरे वक्त में साथ होते हैं, इसलिए अगर तेजस की सजा में रोशनी को भी थोड़ा भुगतना पड़ रहा है तो वो सही है। फिर जब साइली
रोशनी को बिचारी कह देती है तो सचिन गुस्सा हो जाता है और रोशनी पर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने और फ्रॉड होने का आरोप लगाता है। वो धमकी देता है कि अगर वो जासूस बन गया और रोशनी के पीछे पड़ गया तो वो उसके सारे कच्चे चिट्ठे बाहर निकाल देगा। तभी इधर दूसरी तरफ बाहर खड़ी रोशनी ये सारी बातें सुन रही होती है। वो घबरा जाती है और मनी मन भगवान से प्रार्थना करती है कि सचिन और साइली उससे दूर रहे, नहीं तो उसके सारे झूठ पकड़े जाएंगे। अगले ही पल दृश्य बदल जाता है। रोशनी एक भयानक सपना देखती है जहां रेणुका गुस्से में तेजस के साथ आती है और चिल्लाकर रोशनी को बाहर आने को कहती है। जब रोशनी बाहर आती है तो तेजस उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाता है। रोशनी मन में सोचती है कि सब खत्म हो गया। इधर रेणुका सख्त लहजे में उसे ढोंग बंद करने को कहती है और उसे घर से बाहर निकलने जाने को कहती है। फिर जब रोशनी रेणुका के पैरों में पड़कर माफी मांगती है और सब कुछ बताने को कहती है तो रेणुका उसे धक्का दे देती है और उसे मुंह पर काकू और पीठ पीछे चाकू कहकर घर से निकलने को कहती है। रेणुका उसे बेईमान बताती है और धमकी देती है कि वो शक्कू को बुलाकर उसे घसीटकर बाहर निकाल देगी। इधर रेणुका उस पर पहले से शादीशुदा होने और उनके भोले भाले तेजस को फंसाने का आरोप लगाती है। तेजस भी गुस्सा होता है और कहता है कि उसे खुद पर तरस आ रहा है कि उसने इतने दिन रोशनी को लाइफ पार्टनर बनाकर रखा। तेजस गुस्से में रोशनी को गेट लॉस्ट कहता है। इधर रेणुका रोशनी को ताना मारती है कि वो तो कहा करती थी कि उसके बाबा दुबई में रहते हैं, जबकि उसने तो डोंबिवली भी नहीं देखा। इतना कहकर रेणुका रोशनी का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती घर से बाहर धक्के मारकर निकाल देती है। अगले ही पल रोशनी चीखते हुए नींद से जग जाती है तो तेजस उठकर पूछता है कि क्या हुआ, तो रोशनी बताती है कि उसने बस एक बुरा सपना देखा। वो फिर रोते हुए तेजस से वादा मांगती है कि वो उसे छोड़कर कभी ना जाए, तो तेजस भी वादा करता है कि वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। इधर रोशनी कहती है कि वो तेजस के बिना नहीं रह सकती और उसे गले लगा लेती है। तेजस भी जवाब में कहता है कि वो भी उसके बिना नहीं रह सकता और ये बात रोशनी को पता है। दूसरे सीन में साइली फूलों की डिलीवरी के लिए बाजार में अकेली होती है। तभी एक अनजान आदमी बाइक पर बैठकर उसे अजीब तरह से घूरने लगता है और मुस्कुराता है। साइली को ये देखकर बहुत अजीब लगता है और वो उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी लगातार उस पर नजर बनाए रखता है। जब साइली अपना काम खत्म करके जाने लगती है तो वो आदमी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। ये देखकर साइली घबरा जाती है और तेज चलने लगती है। एक पल के लिए साइली हिम्मत करके उससे सवाल करने का सोचती भी है, लेकिन तभी उसकी एक सहेली उससे टकरा जाती है और फिर बातें करने लग जाती है। फिर उसके सहेली के जाने के बाद भी वो आदमी वहीं खड़ा रहता है। अब साइली को यकीन हो जाता है कि ये आदमी कोई सरफिरा है। फिर अपनी सुरक्षा के लिए साइली पास में ही शिखा के घर जाने का फैसला करती है, लेकिन वो आदमी तब भी उसके पीछे पीछे आता रहता है। दूसरा सीन शिखा के घर पर शुरू होता है जहां रोशनी अपनी परेशानियों के बारे में शिकायत कर रही होती है। वो शिखा को बताती है कि तेजस की गलतियों की वजह से उसे सुबह से लेकर रात तक घर का सारा काम करना पड़ रहा है, जिससे उसकी हालत खराब हो गई। वो तेजस को नकारा बताती है जो मदद के नाम पर सिर्फ बहाने बनाता है। तो शिखा ये सुनकर मुस्कुराती है और कहती है कि ये तो बस कर्मा है। तो रोशनी कहती है कि कर्मा मुझे स्ट्राइक कर रहा है तो तू क्यों एंजॉय कर रही है, और मैं कब से तुझसे बात कर रही हूँ और तू है कि फोन देखे जा रही है। तो शिखा उस फोन से सचिन और साइली की तस्वीरें रोशनी को दिखाती है और कहती है कि वे कितने रोमांटिक कपल है। तभी ये वही फोन होता है जो रोशनी ने सचिन का चुराया था और शिखा को नष्ट करने के लिए दिया था। तो रोशनी ये देखकर घबरा जाती है और शिखा को डांटती है कि उसने अब तक इस फोन को क्यों संभाल कर रखा है। फिर जैसे ही वे फोन के बारे में बहस कर रहे होते हैं, शिखा मजाक में कहती है कि रोशनी तू तो ऐसा कह रही है जैसे साइली अभी दरवाजे पर डोरबेल बजाकर फोन ढूंढते ढूंढते आ जाएगी। तभी हैरानी की बात यह होती है कि दरवाजे की घंटी सच में बजती है और बाहर डरी सहमी साइली खड़ी होती है। तो रोशनी और शिखा उसे देखकर चौंक जाते हैं। साइली घबराई हुई हालत में अंदर आती है और उन्हें बताती है कि जब वो फूलों की डिलीवरी कर रही थी तब एक अनजान आदमी उसका पीछा कर रहा था। डर के मारे उसे कुछ समझ नहीं आया और वो सीधे मदद के लिए शिखा के घर चली आई। तो रोशनी हमदर्दी दिखाने का नाटक करती है और बाहर जाकर चेक करने का दिखावा करती है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिलता। इधर कहानी में तनाव तब और बढ़ जाता है जब शिखा साइली को पानी देने के लिए जाती है और गलती से सचिन का फोन डाइनिंग टेबल पर ही छोड़ देती है। तो रोशनी की सांसें अटक जाती है। उसे डर होता है कि कहीं साइली की नजर उस फोन पर ना पड़ जाए। वो इशारों से शिखा को फोन हटाने के लिए भी कहती है। तभी रोशनी साइली को जल्द से जल्द वहां से भेजना चाहती है, जबकि शिखा उसे सुरक्षा के लिए थोड़ी देर रुकने को कहती है। आखिरकार रोशनी साइली को यकीन दिलाती है कि बाहर कोई नहीं है और उसे जाने देती है। फिर जाने से पहले साइली रोशनी से वादा लेती है कि रोशनी तुम प्लीज ये बात घर पर किसी को मत बताना, क्योंकि काका और सचिन बहुत परेशान हो जाएंगे और काकू तो मुझ पर ही चिल्लाएंगे, तो बस इसलिए ही बोल रही हूँ। तो रोशनी बोलती है कि ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, तुम चिंता मत करो। तो साइली फिर चली जाती है। फिर साइली के जाते ही इधर रोशनी शिखा को डांटती है कि तेरा दिमाग तो ठीक है ना, तो साइली के सामने फोन छोड़कर चली गई। उसका ध्यान चला जाता तो क्या करते हम, सारी सच्चाई उसके सामने आ जाती। और मैंने तुझसे कहा था ना कि जल्द से जल्द इसे समुद्र में फेंक दे, मुझे ये फोन कल से दिखना नहीं चाहिए। तो शिखा बोलती है कि ठीक है रोशनी, फेंक दूंगी मैं ये फोन। दूसरे सीन की शुरुआत सचिन के दोस्त नटिया से होती है जिसका जन्मदिन होता है।
जहां सचिन और उसके दोस्त मौजूद होते हैं। माहौल खुशनुमा होता है। नटिया केक काटता है और सब मिलकर पार्टी का आनंद ले रहे होते हैं। तभी वहां नटिया के छोटे भाई अनंत की एंट्री होती है। वो अपने भाई को गले लगाकर जन्मदिन की बधाई देता है और नटिया गर्व से अपने भाई का परिचय सबसे करवाता है। इधर बातों बातों में सचिन अनंत की अच्छी कमाई का जिक्र करता है। इस पर नटिया भावुक होकर कहता है कि भले ही वो खुद ज्यादा नहीं पढ़ पाया, लेकिन उसका सबसे बड़ा सपना अपने भाई को खूब पढ़ाकर कामयाब बनाना है। तो सचिन नटिया की इस सोच की तारीफ करता है और इसे ही असली तरक्की बताने लगता है। तभी अनीश अनंत की शादी की बात छेड़ देता है तो नटिया चिंता जाहिर करता है कि अनंत लव मैरिज करना चाहता है, जो उसकी परेशानी का कारण है। सचिन के मजाक करने पर अनंत शर्माते हुए बताता है कि उसे एक लड़की पसंद है, पर उसने आज तक उससे बात करने की हिम्मत नहीं की और उसे सिर्फ वो दूर से ही देखता रहता है। ये सुनते ही सचिन रिलेशनशिप एक्सपर्ट बन जाता है और अनंत को सलाह देता है कि उसे लड़की से बात करनी चाहिए। अनीश भी सचिन को समझाता है कि वो इस मामले में उस्ताद है और वो अनंत की मदद करे और उसे टिप दे। तो सचिन तुरंत अनंत को अपने पास बिठाता है और उसे लड़की को इम्प्रेस करने के लिए टिप्स देना शुरू करता है। वो कहता है कि पहला टिप्स, लड़की के पास जाओ और कोई अच्छी बात करो, जैसे अपने प्रमोशन की खबर। अगर वो सकारात्मक प्रतिक्रिया दे तो समझो कि उसे तुम में दिलचस्पी है। दूसरा कदम, अगली मुलाकात में अपना नाम बताओ। अगर वो भी अपना नाम बताए और ठीक से बात करे तो मतलब बात आगे बढ़ सकती है। तीसरा कदम, धीरे धीरे उसका एक प्यारा सा निकनेम रख दो, इससे एक खास कनेक्शन बनेगा। चौथा कदम, अगर उसे तुम्हारी किसी बात का बुरा लगे तो फौरन सॉरी बोलकर वहां से हट जाओ, इससे उसे बुरा लगेगा और वो खुद तुमसे बात करके मामला सुलझा लेगी। पांचवा कदम, अगर लड़की मना कर दे तो उसका पीछा मत करो। अगर वो तुम्हारी किस्मत में है तो खुद तुम्हारे पास लौट कर आएगी। इधर अनंत सचिन की टिप्स से बहुत खुश होता है और वादा करता है कि वो ठीक वैसा ही करेगा। सचिन उत्साहित होकर खुद को अनंत का लव गुरु घोषित कर देता है और कहता है कि वो अनंत को उसकी अनीता दिलवाकर ही रहेगा। वो अनंत को तुरंत लड़की से बात करने के लिए भेजता है और कहता है कि कम से कम नाम पूछकर उसे फोन करे। अनंत एक नई उम्मीद के साथ वहां से चला जाता है और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।